क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी, उनका कोई गहरा कनेक्शन हमारे सोचने के तरीके से है? सोचिए, अगर सिर्फ अपने विचार बदलने से हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हों, तो कैसा लगेगा? वेलकम टू सुनो बुक समरी। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो ये सिखाती है कि हम अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी को समझकर वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम दिल से चाहते हैं। इस किताब को लिखा है एस्थर और जेरी हिक्स ने, लेकिन असल टीचिंग्स एक नॉन फिजिकल एंटिटी ग्रुप से आती है जिसे एस्थर हिक्स चैनल करती है। इन्हें कहा जाता है एब्राहम। थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस किताब का मकसद प्रैक्टिकल और पावरफुल है। आपको यह समझाना कि आप अपने थॉट्स से अपनी रियलिटी बना सकते हैं। आस्क एंड इट इज गिवन का मतलब होता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यानी कि ब्रह्मांड हर वक्त आपके लिए तैयार है, बस आपको क्लैरिटी और अलाइनमेंट की जरूरत है। जब आप सही वाइब्रेशन पर होते हैं, यानी जब आप खुशी, शांति, विश्वास और प्यार जैसे इमोशंस में होते हैं, तब आप ब्रह्मांड से वो सब अट्रैक्ट करते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन जब आप डर, चिंता, गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन में फंसे होते हैं, तब आप अनजाने में वही सब नेगेटिव चीजें अपनी ओर खींच लेते हैं। ये किताब 2 हिस्सों में बंटी है। पहले हिस्से में इब्राहिम आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गहराई समझाते हैं कि आपकी सोच, आपकी इमोशंस और आपकी इनर गाइडेंस कैसे काम करती है। दूसरा हिस्सा बेहद प्रैक्टिकल है। इसमें दिए गए हैं 22 ऐसे टेक्निक्स या प्रोसेसेस जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करने में मदद करेंगे, ताकि आप अपने सपनों की जिंदगी बना सकें। और सबसे खास बात, ये किताब आपको किसी धर्म या परंपरा में बांधती नहीं है। इसमें स्पिरिचुअलिटी को एक एनर्जी और इमोशनल साइंस की तरह समझाया गया है, जिसे कोई भी इंसान अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो चलिए, अब हम धीरे धीरे इस किताब की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि हम कैसे अपने थॉट्स, इमोशंस और एनर्जी को अलाइन करके ब्रह्मांड से वही सब पा सकते हैं जो हमारा दिल चाहता है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो क्या आपने महसूस किया है कि वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में बार बार होने लगती हैं? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन का नियम। इसका सिंपल मतलब है, जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह हैं। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही एनर्जी हम ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड उस एनर्जी को पकड़कर वैसी ही चीजें हमें वापस भेजता है। मतलब, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, जैसे कि मैं खुश हूं, मैं केपेबल हूं, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो ब्रह्मांड आपको ऐसे ही सिचुएशंस, लोग और मौके भेजेगा जो आपकी सोच से मैच करते हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त सोचते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, तो आप अपने ही सोच के हिसाब से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन ये होती है कि लोग सोचते हैं, अरे मैंने तो पैसे मांगे थे, हेल्थ मांगी थी, सक्सेस मांगी थी, लेकिन मिला क्यों नहीं? इब्राहिम इसका जवाब बहुत साफ देते हैं। आपने मांगा जरूर, लेकिन उसी वक्त डर, शक या कमी वाली फीलिंग भी भेजी, और ब्रह्मांड आपके वर्ड्स से नहीं, आपकी वाइब्रेशन से जवाब देता है। मतलब, आप कुछ मांगते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बिलीव नहीं करते कि वो आपको मिल सकता है, तो ब्रह्मांड आपके बिलीव को पकड़ता है, आपकी वर्ड्स को नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है, जैसे ग्रेविटी है, वैसे ही ये भी काम करता है, चाहे आप मानो या ना मानो। ये हर वक्त एक्टिव रहता है, हर इंसान के लिए। और इस लॉ में कोई जजमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपकी एनर्जी को रीड करता है और वैसा ही आपको देता है। इब्राहिम ये बताते हैं कि आपके इमोशंस, यानी आपकी फीलिंग्स, आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आप अभी किस तरह की एनर्जी में हैं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक्साइटेड, पीसफुल, थैंकफुल, तो आप राइट ट्रैक पर हैं। लेकिन अगर आप लो फील कर रहे हैं, एंग्शियस, फ्रस्ट्रेटेड, जेलस, तो आपकी वाइब्रेशन आपकी डिजायर से अलाइंड नहीं है। इसीलिए अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, तो उस चीज की कमी के बारे में नहीं, उस चीज की खुशी के बारे में सोचो, जैसे कि वो आपके पास ऑलरेडी है। इसी प्रैक्टिस को कहते हैं वाइब्रेशनल अलाइनमेंट, यानी अपने आप को उस एनर्जी लेवल पर लाना जो उस चीज से मैच करता है जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब तक हमने समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। आप जो सोचते और महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड आपको वापस देता है। लेकिन अब एक और जरूरी बात समझते हैं, आप एक क्रिएटर हैं।
मतलब ये कि आप अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज को खुद बना रहे हैं, अपनी सोच, अपनी फीलिंग और अपनी एनर्जी के जरिए। आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के साथ मिलकर को क्रिएट कर रहे हैं। अब्राहम कहते हैं, यू आर अ क्रिएटर, यू क्रिएट विथ एवरी थॉट एंड एवरी फीलिंग। हर बार जब आप कोई सोच सोचते हैं, हर बार जब आप किसी इमोशन को महसूस करते हैं, आप एक सिग्नल भेजते हैं और वो सिग्नल ब्रह्मांड तक पहुंचता है और फिर वैसा ही रिजल्ट आपकी लाइफ में आता है। अब यहां आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। यानी आपकी इमोशंस ही आपके लिए एक तरह का कंपस है जो बताते हैं कि आप अपने डिजायर के कितना पास या दूर हैं। अगर आप खुश हैं, एक्साइटेड हैं, रिलैक्स्ड हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस एनर्जी में हैं जो आपके ड्रीम्स से मैच करती है। लेकिन अगर आप दुखी हैं, बेचैन हैं, चिड़चिड़े हैं, तो आप उससे दूर जा रहे हैं। मान लीजिए आपने चाहा कि आपको अच्छी नौकरी मिले। अब आप दो तरह से सोच सकते हैं। एक, मुझे यकीन है, मैं डिजर्व करता हूं, मुझे अच्छा मौका मिलेगा। इस सोच से आपको कॉन्फिडेंस और खुशी मिलेगी, आप अलाइंड हो गए। दो, पता नहीं मिलेगा या नहीं, बहुत कंपटीशन है, मेरी किस्मत खराब है। इस सोच से आपको टेंशन और नेगेटिविटी मिलेगी, आप अनअलाइंड हो गए। यानी आपकी भावनाएं ही आपको हर वक्त यह बता रही हैं कि आप अपनी डिजायर की डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। और अगर आप ध्यान दें तो ये फीलिंग्स छोटी छोटी बातों में भी आपको इशारा देती हैं। जैसे अगर आप कोई काम करते हुए अच्छा फील नहीं कर रहे, तो शायद वो चीज आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं कर रही। आपको अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सिग्नल की तरह लेना चाहिए। जैसे कार में फ्यूल गेज होता है जो बताता है कितना पेट्रोल बचा है, वैसे ही आपकी फीलिंग्स बताती हैं कि आपकी एनर्जी कैसी चल रही है। और सबसे जरूरी बात, आपको कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है। जब आप अच्छा महसूस करने की प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रह्मांड खुद ब खुद आपको वैसी ही चीजें दिखाने लगता है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहला काम यह करना है, अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना शुरू करें। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जब भी आप खुश होते हैं, हल्का महसूस करते हैं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, तो वो कैसा लगता है? और जब आप दुखी, तनाव में या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो वो कैसा फील होता है? यही फर्क है आपके इमोशनल गाइडेंस सिस्टम का। ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का सबसे आसान और साफ तरीका है अपनी इमोशंस को समझना और महसूस करना। हमारी भावनाएं हमारी वाइब्रेशन की क्वालिटी को बताती हैं। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो आप खुशी, विश्वास, प्यार, इंस्पिरेशन जैसी फीलिंग्स में होते हैं। और जब वाइब्रेशन लो होती है तो आप डर, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या जैसी फीलिंग्स में होते हैं। इमोशनल गाइडेंस सिस्टम एक तरह से स्पिरिचुअल जीपीएस की तरह काम करता है। मान लीजिए आपने एक डिजायर सेट किया, जैसे कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब अगर आप उस थॉट के साथ एक्साइटमेंट और पॉसिबिलिटी महसूस करते हैं तो आपका जीपीएस कह रहा है, हाँ, सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर वही सोचते हुए आपको डर लगे कि कहीं यह संभव तो नहीं, मेरे पास पर्याप्त कौशल नहीं है, तो जीपीएस बता रहा है कि आप रास्ते से भटक गए हो। अब्राहम इस पूरी इमोशनल रेंज को एक स्केल की तरह समझाते हैं, जिसे इमोशनल गाइडेंस स्केल कहा जाता है। इसमें ऊपर की तरफ हाई वाइब्रेशंस वाले इमोशंस होते हैं, जैसे जॉय, एम्पावरमेंट, एप्रिसिएशन, लव। और नीचे की तरफ होते हैं डिप्रेशन, फियर, इनसिक्योरिटी, गिल्ट। इस स्केल पर ऊपर चढ़ने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी अपने डिजायर्स के साथ अलाइन कर रहे हैं। अब यहां एक जरूरी बात है, आपको एकदम नीचे से ऊपर नहीं जाना होता। मान लीजिए आप अभी फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो तुरंत खुशी तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन से जस्ट थोड़ा ऊपर, जैसे कि इच्छा या होप तक पहुंच पाएं, तो आप ऑलरेडी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे अगर आप सोचें, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन शायद कुछ रास्ता निकले। यह सोच आपको थोड़ी राहत दे सकती है, और यही राहत ही आपकी एनर्जी को शिफ्ट करना शुरू कर देती है। इमोशनल गाइडेंस सिस्टम का मतलब है, आप खुद से बार बार पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं और क्या मैं थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए कुछ सोच सकता हूं। बस इतना पूछ लेना ही आपको सही डायरेक्शन में ले जाने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि एक्शन से सब बदलेगा, लेकिन अब्राहम कहते हैं कि इंस्पायर्ड एक्शन तभी आता है जब आप पहले वाइब्रेशन ठीक करते हैं। मतलब जब आप सही एनर्जी में होते हैं, तभी सही आइडियाज, सही लोग,
सही मौके आपकी तरफ खींचते हैं। इसलिए आपका असली काम है अपनी फीलिंग्स को समझना, उन्हें लाइटली ऑब्जर्व करना और धीरे धीरे बेटर थॉट्स चूज करना। अब तक आपने समझा कि आपकी भावनाएं आपको बताती हैं कि आप अपनी चाहतों के करीब हैं या दूर। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप अपनी वाइब्रेशन को जानबूझकर अपने ड्रीम्स के साथ अलाइन करना शुरू करते हैं। एब्राहम कहते हैं, फीलिंग गुड इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। मतलब अच्छा महसूस करना कोई लग्जरी नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अगर आप अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं। अब बात आती है कैसे करें अलाइनमेंट। तो चलिए कुछ आसान और पावरफुल तरीके जानते हैं। 1. अप्रिशिएशन प्रैक्टिस। यह सबसे सिंपल लेकिन हाई इंपैक्ट तरीका है। जब आप किसी भी चीज के लिए दिल से थैंक यू कहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन तुरंत ऊपर जाती है। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले सिर्फ 5 चीजें सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। जैसे, मैं अपने शरीर के लिए थैंकफुल हूं, मेरे पास खाना है, घर है, आज का मौसम अच्छा है। ये छोटी छोटी अप्रिशिएशंस आपको अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ले जाती हैं। 2. विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि जो आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। मान लीजिए आप एक बढ़िया जॉब चाहते हैं, तो विजुअलाइज कीजिए कि आप उस जॉब में जा रहे हैं, काम एंजॉय कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन से आपकी बॉडी उसी खुशी को महसूस करेगी जैसे वो सच में हो रहा हो, और यही फीलिंग आपके सिग्नल को मजबूत करती है। 3. सेगमेंट इंटेंडिंग। एब्राहम का एक खास कॉन्सेप्ट है। हर दिन को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करो। जैसे सुबह का समय, ट्रैवल का समय, ऑफिस टाइम, डिनर टाइम। हर सेगमेंट शुरू करने से पहले सोचो, मैं इसमें कैसा फील करना चाहता हूं। जैसे ऑफिस जाते वक्त सोचो, मैं आराम से पहुंचना चाहता हूं, ट्रैफिक पीसफुल हो। इससे आप हर मोमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन करने लगते हैं। 4. इग्नोर द हाउ। बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है मैंने सोचा, इमेजिन्ड भी किया, पर मिलेगा कैसे। एब्राहम कहते हैं, हाउ ब्रह्मांड का काम है, व्हाट और व्हाई आपका काम है क्लियर डिजायर रखना और अच्छा फील करना। ब्रह्मांड खुद रास्ता ढूंढ लेगा। 5. पिवोटिंग टेक्निक। अगर आप खुद को किसी नेगेटिव फीलिंग में पाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, फियर, तो खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और मैं क्या महसूस करना चाहता हूं। फिर उस न्यू फीलिंग से जुड़ी कोई नई सोच चूज कीजिए। एग्जाम्पल, मुझे डर लग रहा है कि पैसा नहीं आएगा। पिवट करें, कई बार पहले भी बिना उम्मीद के पैसा आया है, शायद इस बार भी कुछ अच्छा हो सकता है। यह सिंपल शिफ्ट आपकी वाइब्रेशन बदल देता है। 6. मेडिटेशन। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सोचें, क्या करें, तो बस 10 से 15 मिनट शांत बैठिए, बिना किसी सोच के। एब्राहम इसे सबसे प्योर तरीका मानते हैं अपने अंदर के गाइडेंस से कनेक्ट होने का। जब माइंड शांत होता है तभी क्लैरिटी आती है। अब शुरू करते हैं आस्क एंड इट इज गिवन की वो टेक्निक्स जो आपकी वाइब्रेशन को उठाने में मदद करती हैं, यानी वो 22 प्रैक्टिकल प्रोसेसेस जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जब आप खुश हैं, थैंकफुल हैं, तब एक पावरफुल तरीका है अप्रिशिएशन की प्रैक्टिस करना। अपने आसपास की चीजों में अच्छाई ढूंढिए और उन्हें दिल से सराहिए। जैसे, ये सुबह की हवा कितनी प्यारी है, मेरी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो मुझे सुकून देती हैं। इस तरह की प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे हायर वाइब्रेशन की ओर ले जाती है। एक और प्लेफुल तरीका है इमेजिनेशन के जरिए अपनी डिजायर्स को एक बॉक्स में जमा करना। एक छोटा सा डब्बा लीजिए और उसमें अपनी विशेस की तस्वीरें, वर्ड्स या आइडियाज डालिए। जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ी कार चाहिए, उसकी फोटो प्रिंट करके उसमें डाल दीजिए। धीरे धीरे आप उस वाइब्रेशन में आने लगेंगे जैसे वो चीज ऑलरेडी आपकी हो। अब बात करते हैं एक क्रिएटिव प्रोसेस की। थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आप अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, जैसे आप एक कलाकार हों और अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रहे हों। बिना किसी लिमिट के सोचिए, मैं सुबह बीच वॉक करता हूं, अपना बिजनेस चला रहा हूं, जो चाहता हूं वो कर रहा हूं। यह तरीका न सिर्फ आपको इंस्पायर्ड रखता है, बल्कि आपकी रियलिटी भी धीरे धीरे उस इमेजिनेशन से मिलने लगती है। कभी कभी आप बोर्ड महसूस करते हैं या जिंदगी मोनोटोन लगती है, ऐसे में आप वर्चुअल रियलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और किसी परफेक्ट जगह के बारे में सोचिए, जैसे आप किसी शांत हिल स्टेशन पर हैं, हाथ में गर्म चाय है और सामने धुंध में लिपटे पहाड़।
ये इमेजिनेशन आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करती है। एक बहुत ही मजेदार तरीका है प्रॉस्पेरिटी गेम। इसमें आप हर दिन खुद को एक इमेजिनरी अमाउंट देते हैं। जैसे आज आपने 1,000 रुपये मिलने इमेजिन किए, फिर सोचिए कि उसे कैसे खर्च करेंगे। अगला दिन 2,000, फिर 3,000, और ये खेल आपके दिमाग को अबंडेंस के फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है। अगर आप ज्यादा थॉट्स से परेशान रहते हैं या दिल और दिमाग भारी लगता है, तो सबसे इफेक्टिव तरीका है डेली मेडिटेशन। 10 से 15 मिनट की शांत बैठकी में बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। कोई भी थॉट आने दीजिए, लेकिन उसमें उलझिए मत। धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा और वाइब्रेशन नेचुरली ऊपर उठेगी। आपके सपने भी आपकी वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन होते हैं। इसीलिए कभी कभी अपने सपनों को गौर से देखना और समझना एक प्रोसेस बन सकता है। हो सकता है आपने किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सपना देखा हो, जो बताता है कि आपके अंदर कोई चिंता चल रही है। उसे आइडेंटिफाई करके रिलीज करना हीलिंग में मदद करता है। एक अच्छा तरीका है अपने आसपास की चीजों या लोगों के अच्छे गुणों को लिखना। जैसे अगर आप अपने घर, जॉब या पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उनका बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तैयार कीजिए। हर चीज के बारे में सोचिए, इसमें क्या अच्छा है, क्या वैल्यू है। फिर आता है स्क्रिप्टिंग, मतलब अपनी आइडियल लाइफ को ऐसे लिखना जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी हो। जैसे आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा, मुझे मेरे पसंद के क्लाइंट्स मिले, मैं खुशी से काम कर रहा हूं और पैसे भी फ्लोइंग हैं। ये आपकी एनर्जी को उस लेवल पर शिफ्ट करता है जहां चीजें नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती हैं। कभी कभी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा लगती हैं, तो आप प्लेसमेट प्रोसेस यूज कर सकते हैं। एक कागज लीजिए, उसमें 2 हिस्से बनाइए। एक में लिखिए जो मैं करूंगा और दूसरे में जो यूनिवर्स करेगा। इस तरह आप प्रेशर को डिवाइड करते हैं और ट्रस्ट डेवलप करते हैं। सेगमेंट इंटेंडिंग एक बेहद पावरफुल तरीका है अपने दिन को कॉन्शियसली डिजाइन करने का। हर एक्टिविटी से पहले खुद से पूछिए, मैं इसमें कैसा फील करना चाहता हूं। जैसे अब मैं लंच पर जा रहा हूं तो मैं रिलैक्स्ड और लाइट महसूस करना चाहता हूं। अगर आप डाउट या फियर में फंसे हैं, तो एक हल्की सी शिफ्ट क्रिएट कीजिए। वुडंट इट बी नाइस इफ से सेंटेंसेस बनाइए। जैसे क्या अच्छा ना हो अगर मुझे वो काम मिल जाए जो मैं चाहता हूं। यह सेंटेंस आपके एनर्जी में रेजिस्टेंस कम करता है। आप कभी भी अपने थॉट्स को कंपेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, इनमें कौन सा थॉट बेटर फील कराता है। जैसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा के बजाय शायद कुछ अच्छा मेरे रास्ते में है। ये सटल शिफ्ट्स आपकी वाइब्रेशन को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। कभी कभी आपको बस अपने आसपास का क्लटर साफ करने की जरूरत होती है। पुरानी चीजें, फालतू सामान, इनको हटाना मेंटल क्लैरिटी देता है और एनर्जेटिक ब्लॉक्स को रिलीज करता है। आप अपने वॉलेट में 1,000 रुपए का नोट रख सकते हैं और सोच सकते हैं कि आप इससे कितनी अच्छी चीजें खरीद सकते हैं। इसे हर जगह मेंटली खर्च कीजिए। इससे अबंडेंस की फीलिंग आती है, बिना एक्चुअली खर्च किए। पिवटिंग एक ब्रिलियंट तरीका है नेगेटिविटी से बाहर आने का। जब आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं, तो खुद से पूछिए, मैं क्या नहीं चाहता, और फिर उसे पलट कर पूछिए, तो मैं क्या चाहता हूं। जैसे मैं अकेलापन नहीं चाहता, तो मैं कनेक्शन चाहता हूं। फोकस व्हील टेक्निक में आप अपनी डिजायर को बीच में लिखते हैं और उसके चारों ओर ऐसे स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो बिलीफ और पॉजिटिविटी को सपोर्ट करें। जैसे मैं सही क्लाइंट्स अट्रैक्ट करता हूं के आसपास आप लिख सकते हैं, मैं पैशनेट हूं, लोग मेरे काम को पसंद करते हैं। कई बार आपको बस इतना करना होता है, जो भी परेशान करने वाला इश्यू है उसे यूनिवर्स को सौंप देना। मेंटली कहिए, अब ये तेरे हवाले है यूनिवर्स, मैं ट्रस्ट करता हूं, और फिर रिलीज कर दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं या स्टक फील कर रहे हैं, तो बस सॉफ्टली खुद से कहिए, मैं रेजिस्ट नहीं कर रहा, मैं फ्लो में जा रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस डिसॉल्व करता है। जब आप अपनी डिजायर्स को इतने क्लियरली इमेजिन करते हैं कि वो सच लगने लगे, तो वो थॉट्स धीरे धीरे चीजों में बदलने लगते हैं। इसे कहते हैं टर्निंग थॉट्स टू थिंग्स। अगर आप बहुत लो मूड में हैं, तो इमोशनल स्केल का यूज कीजिए। अपनी करंट फीलिंग को पहचानिए, जैसे डिस्पेयर या गिल्ट। फिर देखिए अगला स्लाइटली बेटर इमोशन क्या हो सकता है, जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फिर होप, फिर पीस।
हेल्थ के लिए भी एक खास प्रोसेस है। अपनी बॉडी को हील्ड इमेजिन करना। अपने शरीर को पावरफुल और लाइट फील्ड महसूस कीजिए। अपने सेल्स को विजुलाइज कीजिए जैसे वो रिफ्रेश हो रहे हैं, रिस्टोर हो रहे हैं। ये प्रोसेसेस सिर्फ मेंटल एक्सरसाइजेस नहीं हैं, ये आपके अंदर की एनर्जी को शिफ्ट करने वाले रियल टूल्स हैं। आप इन्हें अपनी इमोशनल स्टेट के हिसाब से चुन सकते हैं। ये आपकी वाइब्रेशन को धीरे धीरे उस जगह ले जाएंगे जहां आप एग्जैक्टली वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप सही में चाहते हैं। अब हम आस्क एंड इट इज गिवन की कुछ अहम बातें और की टेकअवेज पर बात करेंगे। ये वो एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आपकी रियलिटी धीरे धीरे बदल सकती है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी थॉट्स और फीलिंग्स ही आपकी रियलिटी को शेप करती हैं। अगर आप हर पल पॉजिटिव और हाई एनर्जी थॉट्स पर फोकस करते हैं तो वो चीजें आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। जैसे एक मैग्नेट की तरह आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप महसूस कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका वाइब्रेशन है जो यूनिवर्स के साथ आपके कनेक्शन को तय करता है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं, उसी तरह आपके मन और दिल की फ्रीक्वेंसी भी यूनिवर्स से कनेक्ट होती है। अगर आप हाई वाइब्रेशन पर हैं तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन से जुड़ी चीजें आपके रास्ते पर लाता है। तीसरी बात, आस्क, बिलीव, रिसीव। ये 3 स्टेप्स से सफलता मिलती है। सबसे पहले आप अपनी इच्छा, आस्क, क्लियर तरीके से व्यक्त करते हैं। फिर आपको विश्वास, बिलीव करना होता है कि वो इच्छा पूरी होगी, और आखिरकार आप उसे प्राप्त, रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं। यह प्रोसेस एक फ्लो की तरह काम करता है। चौथी की टेकअवे है फोकस ऑन फीलिंग गुड। अपनी अच्छी फीलिंग्स पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। जितना आप अच्छा महसूस करेंगे उतना ही आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करेंगे। यह सिंपल सा रूल है। अच्छे इमोशंस अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं। पांचवी टेकअवे यह है कि द यूनिवर्स इज ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू यू। चाहे आप कॉन्शियसली जान रहे हो या ना हो, यूनिवर्स आपके हर थॉट, फीलिंग और एक्शन का रिस्पॉन्स देता है। यही कारण है कि आपको हमेशा अवेयरनेस में रहना होता है और यह समझना होता है कि आपके हर थॉट का असर आपके लाइफ पर पड़ता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सरेंडर एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप यूनिवर्स के फ्लो में होते हैं तो आपको कभी भी ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं होती। आपको सिंपली ट्रस्ट करना होता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए सबसे अच्छा प्लान किया है। जरूरत इस बात की नहीं होती कि आप हर चीज को माइक्रो मैनेज करें, बल्कि आपको बस रिलैक्स होकर फेथ रखना होता है कि सब कुछ आपकी बेनिफिट के लिए हो रहा है। अगली की टेकअवे है योर डिजायर्स आर मेंट टू कम टू यू। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हैं तो वो चीज आपकी दिशा में आ रही है। यूनिवर्स कभी नहीं चाहता कि आप दुखी या परेशान रहें। आपके डिजायर्स आपके लिए हैं, बस आपको उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाना होता है। आखिरी टेकअवे यह है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। आपकी जिंदगी आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स के हिसाब से बनती है। यह पूरी तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या सोचते हैं और महसूस करते हैं। आप जितना कॉन्शियस चॉइस करेंगे उतना ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इन सब की टेकअवेज को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके आप धीरे धीरे वो बदलाव देख सकते हैं जो आप चाहते हैं। याद रखें, हर छोटी सी पॉजिटिव शिफ्ट आपकी एनर्जी को और मजबूत बनाती है। अब हम आस्क एंड इट इज गिवन की यात्रा को समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक आखिरी विचार और कुछ प्रेरणा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आपने देखा कि इस किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपकी थॉट्स और इमोशंस आपकी पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को पॉजिटिव और हाई एनर्जी बनाए रखते हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपके पास आ सकता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सिंपल लॉ है। जैसे आप महसूस करेंगे वैसे ही चीजें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये सब जानने के बाद आपका एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये जानकारी सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रह सकती। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना होगा। यह बदलाव धीमे धीमे होगा, लेकिन जब आप लगातार सही दिशा में काम करेंगे तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। याद रखें, प्रत्येक दिन एक छोटा कदम बढ़ाना भी आपको अपने सपनों के और करीब ले जाता है। तो आज से ही उन प्रैक्टिकल प्रोसेसेस को अपनी लाइफ में लाकर आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपके पास आ सकता है, बस आपको विश्वास और सही एक्शन की जरूरत है। आपकी एक्शन ही आपको उस पॉइंट तक ले जाएगी जहां आप ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे। तो चलिए, अब आप तय करें कि आप किस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। क्या आप आज से ही उस वाइब्रेशनल शिफ्ट की शुरुआत करेंगे? सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, आपको उसे करना भी होता है।
मैं जानता हूं कि आप ये कर सकते हैं। तो आज से ही वो एक्शन लें और अपनी दुनिया को बदलें। और हाँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वैल्यूएबल नॉलेज से बेनिफिट उठा सकें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी किताबों का सारांश पा सकें। अब समय है एक्शन लेने का। आप जो चाहते हैं वो आपके पास है। बस खुद पर भरोसा रखें और यूनिवर्स को सही दिशा में चैनलाइज करें। धन्यवाद।